सतनाम वाहिगुरु जी। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपको दिल्ली के दिल में स्थित पवित्र श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब जी में। तो आज हम जानेंगे यहाँ का इतिहास, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ कैसे हज़ारों लोग आपस में जुड़ते हैं यहाँ के पवित्र सरोवर में, यहाँ के लंगर में। तो यहाँ कुछ भेदभाव नहीं है। तो आपको इस ब्लॉग में सारा कुछ दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब के गेट नंबर 2 पर। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहीं से पार्किंग का एंट्री पॉइंट मिलता है। यहाँ प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है और ये पार्किंग बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई पैसा नहीं है, जिससे फैमिली के साथ आना काफ़ी इजीली होता है और आपको कोई गाड़ी खड़ी करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट नंबर 2 से अंदर आते ही सबसे पहले आपको ये रसीद मिल जाएगी आपकी गाड़ी की पार्किंग की, आप कहीं भी आप खड़ी कर सकते हैं। जो लोग एल्डरली हैं या जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए यहाँ लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हर उम्र के लोग बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकते हैं। एंट्री करते ही आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। जैसे ही लिफ्ट खोलोगे तो आपको मिल जाएगा एक प्यारा सा सुंदर सा गुरुद्वारा देखने को। गेट नंबर 2 से एंट्री करना स्पेशली उन लोगों के लिए है बेस्ट ऑप्शन है जो पार्किंग और लिफ्ट की फैसिलिटी चाहते हैं। यहाँ से अंदर आने का रास्ता भी काफ़ी आसान और सिस्टमैटिक है। तो अगर आप बंगला साहिब आ रहे हैं फैमिली के साथ तो गेट नंबर 2 एक बहुत ही कन्वेंशन एंट्री पॉइंट है और आसान है। आप लिफ्ट या सीढ़ियों के द्वारा आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। बंगला साहिब के दर्शन करने से पहले यहाँ एक बहुत ही खास परंपरा है अपने जूते और सामान को जमा करना। जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ अलग से जोड़ा घर बना हुआ है जहाँ आप अपने जूते बिल्कुल फ्री में जमा करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ये सब सेवा भाव से किया जाता है। यहाँ खड़े सेवादार बड़े ही प्यार और विनम्रता से आपके जूते लेते हैं और आपको एक टोकन देते हैं। आपको बस उस टोकन को संभाल कर रखना होता है। अगर आपके पास बैग या कोई एक्स्ट्रा सामान है तो उसके लिए भी क्लोक रूम की सुविधा है। गुरुद्वारा के अंदर जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी मर्यादा होती है सर को ढकना। यहाँ हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म या बैकग्राउंड से हो, सर पर रुमाल या दुपट्टा जरूरी बांधना होता है। अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो यहाँ पर फ्री में वो आपको अवेलेबल होता है, दरवाजे पर ही रखे हुए मिलते हैं आपको। सेवादार बड़े ही प्यार से आपको रुमाल देते हैं। तो गुरुद्वारे में अंदर जाने से पहले जो पानी में पैर डालते हैं उसे आमतौर पर चरण धोना या पैर शुद्ध करना कहा जाता है। ज़्यादातर गुरुद्वारे में प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा पानी का कुंड नाली होती है जिसे चरण धुलाई स्थल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है बाहर की धूल मिट्टी साफ करना, पवित्र स्थान में साफ सुथरे होकर प्रवेश करना, सम्मान और विनम्रता दिखाना। जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी अंदर जाने से पहले संगत इस पानी से होकर गुजरती है, फिर सिर ढककर और जूते जमा कर दरबार साहिब में प्रवेश करती है। और यह है निशान साहिब, सिख धर्म का पवित्र ध्वज झंडा है जो हर गुरुद्वारे के बाहर ऊंचे खंबे पर लगा होता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में भी आप ये देख सकते हैं और ये बहुत ही ऊंचा होता है। ये पीला या केसरिया झंडा का कलर का कपड़ा इस पर बांधते हैं, सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इसे समय समय पर बदला जाता है। कुछ लोग मनोकामना श्रद्धा के भाव से कपड़ा चढ़ाते हैं, हालांकि यह धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। गुरुद्वारा में प्रसाद की पर्ची कटवाना एक व्यवस्था मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा होता है, न कि कोई अनिवार्य धार्मिक नियम। आप काउंटर पर जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार राशि देते हैं, बदले में एक पर्ची रसीद मिलती है। यह पर्ची देकर आपको कड़ा प्रसाद दिया जाता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में जैसे बड़े बड़े गुरुद्वारों में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से सिस्टम रखा जाता है ताकि सबको सही तरीके से प्रसाद मिल सके। कड़ा प्रसाद गुरु का आशीर्वाद है। आप बिना किसी निश्चित राशि के भी श्रद्धा से दान कर सकते हैं। कई गुरुद्वारों में सेवा के रूप में भी प्रसाद मिलता है। कड़ा प्रसाद आटे, घी और शक्कर से बना होता है। यह समानता और गुरु की कृपा का प्रतीक है। सबको एक जैसा मिलता है, चाहे अमीर हो या गरीब। और यह प्रसाद यहाँ पर आपको आधा दिया जाता है और आधा अपने पा सकते हैं। जो आधा वो अपने पा सकते हैं वो भी आपको ही बांटते हैं बाद में, और आधा जो है वो अंदर लेके जाते हैं गुरु के दरबार में। वो भोग लग के आपको खाना होता है या किसी को खिलाना होता है।
कृपा प्रतिपालन काज कृपा प्रतिपालन करी तेरा। अभी अभी हम गुरु के दरबार से बाहर आए हैं और जो आप ये सामने पवित्र कुंड देख रहे हो इसे सरोवर कहा जाता है। यही है बंगला साहिब का दिल, शांति, श्रद्धा और इतिहास का प्रतीक। दोस्तों, इस पवित्र स्थान का इतिहास 17वीं सदी से जुड़ा है। यहाँ पहले एक हवेली होती थी जिसे जय सिंह का बंगला कहा जाता है। साल 1664 में सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण जी दिल्ली आए थे। उस समय दिल्ली में चेचक और हैजा जैसी बीमारियां फैली हुई थी। लोग बहुत परेशान थे। गुरुजी ने यहाँ रहकर बीमार लोगों की सेवा की, उन्हें पानी पिलाया और ढांढस बंधाया। कहा जाता है कि गुरुजी के आशीर्वाद से इस स्थान का पानी लोगों के लिए राहत और विश्वास का स्रोत बन गया। उसी याद में यहाँ यह पवित्र सरोवर बनाया गया। आज जो आप ये शांत जल देख रहे हैं इसे अमृत तुल्य माना जाता है। संगत यहाँ आकर जल को माथे से लगाती है, थोड़ा सा जल ग्रहण करती है, यहाँ बस किनारे बैठकर ध्यान लगाती है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ नहाना मना है। यह स्थान सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। देखिए कैसे सूर्य की किरणें इस जल पर पड़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल दिव्यता से भरा गया हो। जब आप दरबार साहिब में माथा टेक कर बाहर आते हैं तो मन में जो शांति होती है वो यहाँ आकर और गहरी हो जाती है। चारों तरफ वाहे गुरु का सिमरन, हवा में हल्की सी ठंडक और पानी की लहरों की आवाज़, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। थोड़ा धीमे और भावुक स्वर में कहा जाता है, असली चमत्कार पानी में नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास में होता है। वर्तमान गुरुद्वारा और सरोवर का निर्माण समय समय पर कराया गया। आज यह संगमरमर से घिरा हुआ है, साफ सुथरा और बेहद व्यवस्थित। रात को समय जब लाइटें जलती हैं तो पूरा सरोवर सोने जैसा चमकता है और गुरुद्वारे की परछाई पानी में दिखाई देती है। वो दृश्य सच में अद्भुत होता है। दोस्तों, बंगला साहिब का यह सरोवर हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता, ये हमें सिखाता है सेवा क्या होती है, मानवता क्या होती है और विश्वास की ताकत क्या होती है। जब भी आप यहाँ आए कुछ पल शांति से बैठिए, अपने मन की बातें गुरु से कहिए और इस पवित्र जल को नमन कीजिए। जब हम गुरुद्वारा बंगला साहिब जैसे पवित्र स्थान पर आते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं करते, हम यहाँ से जीवन का ज्ञान लेकर जाते हैं। सिख धर्म हमें सिखाता है कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते। गुरु वो प्रकाश है जो अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यानी इंसान की असली पहचान उसका धर्म नहीं बल्कि उसकी इंसानियत है। गुरु की सबसे बड़ी सीख क्या है? गुरुद्वारे में लंगर चलता है। अमीर गरीब हर धर्म का व्यक्ति एक साथ बैठकर खाना खाता है। ये हमें सिखाता है कि सब बराबर हैं। अगर हम अपने जीवन में भी किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करें तो वही असली गुरु भक्ति है। वाहे गुरु का सिमरन सिर्फ शब्द नहीं है, ये मन को शांत करने की ताकत है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तब यही सिमरन हमें संभालता है। गुरु की सीख है, मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से जियो। धोखा देकर कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। और संगत जी के सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण जी ने हमें सिखाया कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सेवा का त्याग बहुत बड़ा हो सकता है। उन्होंने बीमार लोगों की सेवा करते करते खुद अपनी सेहत की परवाह नहीं की। यही है असली त्याग, यही है असली इंसानियत। गुरु हमें ये नहीं सिखाते कि चमत्कार ढूंढो, वो सिखाते हैं कि खुद किसी के लिए चमत्कार बनो। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है किसी की मदद करो। अगर आपके पास ज्ञान है बांटो। अगर आपके पास पैसा है दान करो। अगर कुछ भी नहीं है तो एक सच्ची मुस्कान दे दो। गुरुद्वारे से बाहर निकलते वक्त सिर्फ प्रसाद ही मत ले जाओ, गुरु की सीख भी ले जाओ। मन में नम्रता रखो, दूसरों के लिए दया रखो और हर हाल में वाहे गुरु पर विश्वास रखो, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो हालात खुद बदलने लगते हैं। अगर आपको ज्ञान की बातें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना और याद रखना, असली भक्ति मंदिर या गुरुद्वारे तक सीमित नहीं होती, वो हमारे व्यवहार में दिखती है। गुरुद्वारे में आकर एक बात समझ में आती है, गुरु हमें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाते, गुरु हमें जीना सिखाते हैं। गुरु का दरबार हमें बराबरी सिखाता है। यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब एक पंक्तियों में बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं
और यही असली ताकत है इंसानियत की। गुरु की एक और सीख है, अहंकार छोड़ दो। जब तक मन में घमंड है तब तक शांति नहीं मिलती। अब हम चलते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब के लंगर की ओर और ये है बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा। अगर टोपी, निक्कर, कैपरी वगैरह, जूते, स्कर्ट वगैरह ये पहनकर नहीं आना है तो हम चलते हैं लंगर की तरफ। लंगर सिर्फ खाना नहीं है, ये एक सोच है, एक क्रांति है, एक संदेश है। सब बराबर हैं। लंगर की परंपरा शुरुआत सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने की थी। उस समय समाज में जात पात या ऊंच नीच बहुत थी, लोग साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर भगवान एक है तो इंसान अलग कैसे हो सकता है। और यहीं से शुरू हुई संगत और पंगत की परंपरा। संगत यानी साथ बैठना, पंगत यानी एक पंक्ति में बैठकर खाना। लंगर की खास बात यह है, यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता, कोई अलग कुर्सी नहीं, सब फर्श पर एक लाइन में बैठे हुए हैं, चाहे करोड़पति हो या गरीब मजदूर। और जो खाना मिलता है वो सदा लेकिन प्रेम से भरा होता है। दाल, रोटी, सब्जी, खीर, लेकिन असली स्वाद सेवा और श्रद्धा का होता है। दोस्तों, लंगर की सबसे खूबसूरत बात है यहाँ खाना बनाने वाले, परोसने वाले, बर्तन धोने वाले सब सेवा भाव से काम करते हैं। तो अभी हम खड़े हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब के बाहर वाली मार्केट में। तो यहाँ आपको रंग बिरंगे रुमाल मिल जाएंगे, आपको कड़ा मिल जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे गुरु की जो धार्मिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं, वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ आपको सिर्फ सामान नहीं मिलता, यहाँ आपको धर्म से जुड़ी पहचान मिलती है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।